हेलो एवरीवन। तो भाई आज जो है न्याय पर बात करेंगे कि न्याय है क्या। ठीक है, ये मतलब हर तरीके से आपके काम आ सकता है। ये वाली वीडियो जो है, आप अगर आप इससे असाइनमेंट बनाना चाहते हो अपने कॉलेज का तो वो भी काम में आ सकता है, या फिर आप यूजीसी नेट वगैरह के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी काम ये कर सकता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं पहले न्याय का अर्थ क्या है, न्याय होता क्या है। न्याय शब्द जो है ना, मतलब जो जस्टिस वर्ड है वो हिंदी में तो न्याय बोलते हैं जस्टिस को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ये लैटिन भाषा के जज से निकला है, जिसका अर्थ होता है उस भाषा में बांध रहा है संयोजन। मतलब न्याय का मतलब है किसी समाज को किसी चीज में बांध के रखना। ठीक है, एक दूसरे से बांध के रखना। शब्द आप शब्द ये जो ऐसे ता करके पूरा डंडा दिख रहा है ना, ये आधा है जितना भी शब्द है। जैसे न्याय में भी पूरा ना का डंडा लग रहा है तो ये आधा है। तो अब मैं पहली बता के चल रहा हूँ, ये ऐसा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो। ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर न्याय का अर्थ संयोजित करना या बांधना है, जो मैंने बताया आपको। इस दृष्टि से न्याय वह व्यवस्था है जो व्यक्ति को किसी को एक दूसरे से जोड़ती है। समय समय पर न्याय की अवधारणा परिवर्तन होता रहता है। देखो, न्याय का जो डेफिनेशन है या जो भी है, अवधारणा जो भी है, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। मान लो कि अब 100 साल पहले किसी और तरीके से जस्टिस होता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंग्रेजों की लूँ तो अंग्रेज जो जस्टिस देते थे वो सिर्फ अपने वाइट लोगों को देते थे, है ना। उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे, या कोई काले लोग जो होते थे वो अलाउड नहीं थे, या दूसरी नस्ल जो होते अलाउड नहीं थे। तो भाई समय समय पर अवधारणा बदलती रही है, जैसे जैसे फिलोसफर पैदा हुए हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। कभी न्याय को ईश्वर की इच्छा या पूर्व जन्म के कर्मों पर फल कहा जाता है, तो कभी इसे जैसी करनी वैसी बननी। मतलब बात तो दोनों एक ही है। अब मान लो कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया। मान लो आप चल रहे थे, आज आज साइकिल से गिर गए, तो भाई अब आप क्या करोगे? साइकिल से गिर गए, घर में आके बता रहे हो, घर वाले कह रहे हैं कि चल कोई बात ना बेटा, तूने कुछ बुरा करा होगा, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आज तूने चींटी मार दी, चाहे कुछ कर दिया तो उसका तुझे कर्म होगा। तो ये जस्टिस का एक परिभाषा हो जाता है जो हम मतलब यूजुअली घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसी करनी वैसी भरनी तो आपने बचपन से ही सुनी होगी। तो ये चीज़ स्वीकार करते हैं हम कि हाँ यार चल, जो हमारे साथ हुआ ठीक है, वो अब हो गया तो कोई बात नहीं। तो ये हम अपने आप को ही न्याय देते हैं ऐसे बोलकर। न्याय का अभिप्राय सामाजिक जीवन के उस स्थिति से है जो जो व्यक्ति के आचरण तथा सामाजिक कल्याण के अनुकूल समन्वय स्थापित किया जा सके। ठीक है, आचार्य कौटिल्य, आपको पता है आचार्य कौटिल्य कितने बड़े फिलोसफर रहे हैं हमारे उसमें भारत के उसमें इतिहास में। तो जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। मतलब आचार्य कौटिल्य जी ने ये बताया था कि भाई जहाँ जिस राज्य में जहाँ पे भी समाज है और जो कोई राष्ट्र है, अगर उसमें भाई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है या राजा न्याय नहीं दे पा रहा, तो उस समाज या फिर उस राज्य का जो वो है ना, नष्ट होना शीघ्र, मतलब जल्दी हो जाएगा उस राज्य का नष्ट, या फिर वो बर्बाद हो जाएगा राज्य। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जस्टिस की बात करें तो वहाँ पे जस्टिस एक ही देता है, किम जोंग उन। तो अगर वो ना दे जस्टिस या दे तो बात है एक ही है ना। अब लोग भैया वहाँ पे एक एक अलग अलग तरीके के रूल निकाल रखे हैं कि भाई बंदा बाल जो है ऐसे ऐसे कटवाएगा, अगर और किसी और तरीके से कटवाता है तो उसको भुगतना पड़ जाएगा। तो ये सब जो न्याय है, ये अब देख लो भाई, हमारे देश में तो बहुत ठीक ठाक जस्टिस मिल जाता है हमें। तो हाई कोर्ट है अवेलेबल है हमारे लिए, रेमेडीज अवेलेबल है अंडर द आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सब तो हमारे न्याय है, अलग अलग परिभाषा होती है। तो मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्याय की परिभाषा अलग अलग फिलोसफर्स ने दी है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार विवेक, सारी तथा इंद्रिय तृष्णा तृष्ट त्रिष्ट का उचित समन्वय ही न्याय है। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के थोड़ी भाषा जो है ना वैसी हो गई है, शुद्ध हिंदी जिसे बोल सकते हैं। चलो मैं समझाता हूँ प्लाटो के अनुसार क्या था। प्लाटो ने एक तो डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं दी थी कि न्याय असली में है क्या। न्याय उसने बोला था कि भाई जो व्यक्ति है ना, हर बंदे को, मतलब प्लेटो ने बोला था हर बंदे को अपनी स्थिति में रहते हुए काम करना चाहिए और समाज में योगदान करना चाहिए। ठीक है, जो वह जो जिस तरह का काम उसे आता है उस तरह का वह काम करे। अगर वह किसी पद पर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो राजा का कोई सेनापति है, तो वो सेनापति या फिर कोई सैनिक है, तो एज अ जो उस पद पे है वो उसको पूरा करे, उस
उस काम को पूरा करे, जिस पद पे ईमानदारी से करे, तो वो समाज में योगदान दे रहा है, वही एक न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार ये है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये आप अपने असाइनमेंट वगैरह या फिर अगर आप बनाना चाहते हो नोट्स वगैरह तो बना सकते हो वीडियो को देख के, ठीक है। या फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है कि हाँ भाई न्याय है क्या, एक ओवरऑल वीडियो देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। अब अरस्तू ने क्या बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसको उचित भाग प्रदान करना है ही न्याय है, ठीक है। अगस्टाइन एक और फिलोसफर हुए थे जिन्होंने बोला था कि भाई न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना तथा उनके कर्तव्यों का पालन करने में जिनकी व्यवस्था मांग करती है, ठीक है। मैरियम भी एक फिलोसफर रहे थे जिन्होंने बोला था कि न्याय व्यवस्था में निहित उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसमें सभी को वह दिया जाता है जिसे समाज सामान्य रूप से उचित समझता है। फॉर एग्जांपल भाई, अब तुम्हें किसी तरह का जस्टिस प्रोवाइड कर दिया किसी कोर्ट ने, लेकिन तुम्हें तो प्रोवाइड कर दिया, अब दूसरे बंदे को हार्म हो रहा है, उससे दूसरे समाज को हार्म हो रहा है कि नहीं यार इसे तो जस्टिस दे दिया, लेकिन किस बेस पे दे दिया, है ना। अब भाई उससे दूसरे समाज को वो हार्म हो रहा है, मतलब दूसरे लोगों को हार्म हो रहा है, तो वो कैसा न्याय है। मतलब न्याय ऐसा मिले जिससे कि हर व्यक्ति एग्री हो जाए। तो मैरियम ने ये बोला था। अब आगे बढ़ते हैं। न्याय के कई तरह के प्रकार होते हैं। पहले तो हम प्राकृतिक प्रकार पढ़ लेते हैं। देखो एक आपको एग्जांपल देता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वेट। हाँ, तो अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने इंडियन को, आप भारत में ओवैसे रह रहे हो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द जोड़ा गया है कि शब्द नहीं मतलब प्रियम्बल में जोड़ा गया है, बहुत उस अच्छा शब्द है, जस्टिस। हमें तीन तरह की जस्टिस अवेलेबल है, जैसे पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और आपको सोशल जस्टिस। तो यही जो जस्टिस के तो हमारे तीन प्रकार हमारे प्रियम्बल में अवेलेबल है, वो तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे। वैसे ही हम इसके अंदर मैं एग्जांपल रिलेट करता रहूँगा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। न्याय के प्रकार पे हम प्राकृतिक न्याय की बात कर रहे थे। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को कुछ अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, कुछ एग्जांपल ऐसा है कि मान लो अब आप जी रहे हो, अब पैदा हुए जी रहे हो, तो भाई ये जो जो जी रहे हो ना, ये जीने का अधिकार ही आपका न्याय है एक तरह से, ठीक है। तो वही बात प्राकृतिक न्याय में फॉल होती है। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड के महान विद्वान लोक ने बोला था कि नितिन प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया है, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। अमेरिका मतलब इन्होंने बोला, लोकी ने बोला था कि भाई हर एक व्यक्ति को ना जीने का अधिकार तो प्राप्त होना चाहिए। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में लिखा, हम इन शब्दों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, उन्हें उनके रचयिता ने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं जो इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता तथा सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कि भाई ऊपर वाले ने बना के भेजा है और सबको अच्छे से बना के भेजा है, ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचा मतलब कर दिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब पे दो आंखें हैं, सब पे दो हाथ हैं, सब पे दो पैर हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल मैं नहीं पे जाऊंगा कि भाई कोई डिसेबल पैदा हो गया और तुम उसकी बात करना चाह रहे हो, नहीं, ऐसा मैं उनका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। मैं एक नेचुरल जो बात कर रहा हूँ वो, तो भाई जब ऊपर वाले ने हमें किसी भी तरह का क्या कहते हैं भेदभाव के साथ बना के नहीं भेजा, तो यार हम कौन हो रहे हैं। तो यही प्राकृतिक न्याय है ना, प्राकृतिक न्याय है। अब आ जाते हैं भाई कानूनी न्याय। आजकल तो देखो कानूनी न्याय तो भाई बहुत प्रचलित है। न्याय का मतलब ही अब आजकल के ज़माने में कानूनी न्याय हो चुका है। आज जब भी बात होती है भाई कि जस्टिस क्या है, तो बंदे डायरेक्ट दिमाग में क्या आता है बंदों के, भाई कोर्ट जस्टिस वो है जो कोर्ट प्रोवाइड करता है जजमेंट पास करके। नहीं मेरी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की भाषा भले ही हो जाएगी है, तो ये डेफिनेशन पढ़ो। आजकल कानूनी न्याय को ही न्याय माना जाता है। कानूनी भाषा में कानून की व्यवस्था को ही न्याय की व्यवस्था कहा जाता है, अर्थात कानून और न्याय एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। कानून न्याय के दो रूप हैं। अब इसमें ये बताया कि भाई कानूनी न्याय तो होते हैं, चलो ठीक है, दो तरीके के भी हैं। एक ये कि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून न्यायोचित होने चाहिए, वह अन्यायपूर्ण ना हो, अर्थात उनके कारण व्यक्तियों पर अत्याचार ना हो। एक तो पहला तो ये है कि भाई कोई सरकार लॉ ला रही है, अब वो जो लॉ है ना भाई, ये वो तुम्हारे राइट्स को वॉयलेट ना कर रही हो। ये देखो, अगर तुम्हारे राइट्स को वॉयलेट कर रही है तो वो कैसा जस्टिस है, वो कैसा कानून लॉ है, मतलब वो कैसा लॉ है जो तुम्हारे राइट्स को वॉयलेट कर रही है। नहीं, वह वो कानून हो ही नहीं सकता, ना उससे आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा, ना किसी समाज में किसी बंदे को प्रोवाइड होगा। और अगर ऐसा बनता भी है लो, तो वो भाई पूरा समाज ही पूरा जो है, आपको पता है प्रदर्शन करने में, भारत तो ऐसा देश है कि भाई छोटे सी कुछ गलती कर तो तुरंत प्रदर्शन होने लगते हैं, तुरंत रोड्स ब्लॉक होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे CA NRC को लेके कितना प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर बिल आया था, उसको लेके कितना प्रोटेस्ट हुआ था, जब लोगों को लगा था कि नहीं यार इस बिल में कहीं ना कहीं वो कमी है जिससे कि हमें हार्म हो सकता है ना।
तो यही पहला पॉइंट इसका बता रहा है कानूनी न्याय का। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह सब नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर ना हो, और अर्थात जो कोई कानून तोड़े उसे उचित दंड दिया जाए, किसी के साथ पक्षपात ना किया जाए। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कहना तो ये चाह रहा है कि भाई देखो, कोई भी कानून बनता है, कानून का मतलब बन रहा है तो भाई वो हर बंदे पे अवेलेबल वो होगा, लागू होगा, और ठीक है, और उससे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप अंबानी के लड़के हो या फिर आप किसी भी मित्तल साहब के लड़के हो या किसी उच्चे का अमीर घराने से आप बिलोंग करते हो तो भाई आप जो है जस्टिस को खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्ट में पहुंच गए और जो कानून है, कानून के दायरे के अंदर जो आप पे रेलेवेंट जो भी प्रोविजंस अप्लाई होंगे, अगर आपने कोई कानून मतलब आपने कोई भी तरह का कानून तोड़ा है तो वो जस्टिस आपको ना कोर्ट देगा। और वो भी ऐसा नहीं कि भाई फेवर फेवर किसी का फेवर करते हुए कि नहीं नहीं ये अमीर है इसने ज़्यादा पैसे दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है, कौन, कानून, न्याय, कानूनी न्याय जो होता है, क्योंकि नो वन इज़ अबव द लॉ। ठीक है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हमारे बहुत बार हमारे टीचर प्रोफेसर से यही पढ़ाते हैं कि नो वन इज़ अबव द लॉ, और ये ट्रू भी है। ठीक है, तो यही कानूनी न्याय है। अब पढ़ते हैं राजनीतिक न्याय की ओर पढ़ते हैं। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिले, नागरिकों को वाणी भाषण तथा लेख की स्वतंत्रता प्राप्त हो, वह अपने संज्ञा समुदाय बना सके तथा प्रत्येक नागरिक की सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार हो, समाज में कोई विशिष्ट या अभिजात्य वर्ग नहीं होना चाहिए। समझे, ये कह रहा है राजनीति की जब हम बात करते हैं ना, तो राजनीति का स्कोप ब्रॉड स्कोप है। ठीक है, हर तरह के स्कोप इसमें अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल भाई, पहला तो ये कि भाई देखो, मान लो आप किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो या फिर एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हो जहाँ पे यार बहुत कुछ संख्या है। अब 3,000 4,000 की आपकी संख्या है बंदों की, मान लो कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जिसकी 3,000 संख्या है, और दूसरा बंदा जो मेजोरिटी में है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उस ट्राइबल, क्या मतलब बन रहा है, नहीं, उस 3,000 में से कोई एक बंदा उठे और उसको जो उसके जो बंदे हैं वो वोट दे, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाए, फिर वो बैठे संसद में, तो मज़ा आएगा ना भाई, जब उनका डेवलपमेंट होगा, उनका एडवांसमेंट होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल न्याय। उसके अलावा भी कई तरह की भाषा लिखी हुई है, आपके आपके आगे है, आप पढ़ सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है, यहाँ पे एक भाषा लिखी है, नागरिक को सरकारी पद प्राप्त होना चाहिए। सरकारी पद का मतलब है भाई नागरिक को किसी भी तरह की जॉब प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे कि वह लाइफ स्टाइल चला सके, ठीक है, अपनी। और यही वह कहना चाहता है। और समाज में कोई विशिष्ट अभिजात्य वर्ग नहीं होना चाहिए। विशिष्ट का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये ना स्पेशल पर्टिकुलर क्लास की वो है, नहीं, इनको तो भाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो अपने दम पर उठा है, लड़ा है और कानून के फॉलो कर रहा है, वो मतलब समाज में अच्छे से रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि भाई स्पेशल बंदा है, कोई बिलोंग करता है अच्छी कास्ट से या फिर कोई मतलब अमीर घराने से बिलोंग करता, तो नहीं, उसको ज़रूरी नहीं कि स्पेशल प्रायोरिटी मिले। वैसा मिलता है, ऑब्वियस है कि भाई मिलता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस तो यही बोलता है। सामाजिक न्याय में क्या है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि जाति, वंश, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हो और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। वर्तमान युग में सामाजिक न्याय का विचार बहुत ही लोकप्रिय है। अब देखो हमारे देश में मोदी जी जो है, मोदी जी क्या करते हैं मैं बताता हूँ। अब महिलाओं को कितने ज़्यादा पद देते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं ना, अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब महिलाओं को पद दिया जाता है, अब आप देखो इस साल शायद 26 जनवरी को जो परेड होगी, मैंने सुना है कि पढ़ा है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल होगा और महिलाएं ही परेड करेंगी। अब आप कहोगे कि भाई ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन है भाई पुरुषों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, कोई एक सोसाइटी या कोई एक मान लो कि जेंडर बेस को इसलिए उठाया जाता है जिससे कि उनके एडवांसमेंट हो सके। ठीक है, ज़रूरी नहीं, हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं ना, इस बार इनको मौका दिया जाता है। हमारी महिलाओं को देखते हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं, हर बार अच्छा करती हैं, तो इसमें भी वह झंडे गाड़ेंगी। तो कुल मिला के ये है कि भाई किसी भी तरह का स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव ना हो और जाति, वंश, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब कोई बंदा मुसलमान है, कोई बंदा क्रिश्चियन है, कोई बंदा सिख है, उसको कोई मेजोरिटी आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है या फिर नहीं बोल रही है, ठीक है,
और मतलब एक तरह का डिस्टिंक्ट क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा पैदा कर रही है कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम तो सेकंड ही हो अगर इस देश में रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश बहुत सेकुलर है, एज वी नो, ठीक है। और हम प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देते हैं और सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम आर्थिक न्याय पे। आर्थिक न्याय क्या होता है कि इससे तात्पर्य है कि समाज में यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हो जाए और कुछ लोग बहुत अधिक गरीब। जीवन के चरण की आवश्यकताएं सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मैंने बताया ना कि भाई ये अमीर तो अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि क्यों भाई, जो एक जो जो मतलब बिजनेस कर रहा है, सरकार उसको अंधाधुंध लोन दिलवाई जा रही है, लोन दिलवाई जा रही है, दिलवाई जा रही है। एक किसान का बच्चा पढ़ना चाह रहा है और उसको मात्र महीने के 20,000 रुपये 30,000 रुपये की ज़रूरत है और वो भी सरकार नहीं प्रोवाइड करवा पा रही। तो भैया ये कहाँ से आर्थिक न्याय होगा? जहाँ ऐसी चीज़ होंगी वहाँ आर्थिक जस्टिस हो ही नहीं सकती, इकोनॉमिक जस्टिस हो ही नहीं सकता। तो इकोनॉमिक जस्टिस में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्याय के तत्व या न्याय के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यायाधीश को राग दिवस से दूर होकर सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी किसान समान न्याय करना चाहिए, ठीक है। यही कि भाई जो हमारे न्यायाधीश बैठे हैं ना, न्यायाधीश का मतलब कौन? जज जो बैठे हैं कोर्ट के अंदर, वो हमें समान रूप से देख के, ये ना देखें कि भाई हमारी जाति क्या है, ओहो ये तो भाई नीची जाति का बिलोंग करता है, नहीं नहीं इसको तो मैं जस्टिस दे नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जज जज के लायक नहीं होंगे। और या फिर जो निष्पक्षता रखनी चाहिए, कुल मिला के निष्पक्षता, बिना उसकी जाति देखी जाए, बिना उसका धर्म देखा जाए, निष्पक्षता कि भाई असल मैटर क्या था, क्या उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को न्याय दिया जा रहा है, क्या उसने सच में कुछ गलत काम करा था या नहीं करा था। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष देखा जाए, ना कि उसका प्रीवियस बैकग्राउंड या फिर वो किस समुदाय से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी क्या होते हैं? नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? ये भी जस्टिस के अंदर ही आ जाता है। आप बोलोगे कि भाई अलग टॉपिक है, डेफिनेटली हर जो चीज़ मैंने बताई है इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो रखता है अपने आप में कि मैं बना सकूं। लेकिन अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं और जस्टिस को मेरे से बेहतर शायद मैं आप समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो किसी व्यक्ति को तब तक दंडित ना किया जाए जब तक सरकार द्वारा स्थापित न्यायालय में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित ना हो जाए कि उसने कोई अपराध किया है। अभियुक्त को अपने बचाव का पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश को यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति ने निरपराध है जब तक कि सत्यता प्रमाणित ना हो जाए। बोलते हैं ना कि भाई कोर्ट ने अभी तक मुझे बोला नहीं है तो तू कैसे बोल सकता है। जैसे मीडिया ऐप, कोई बंदा मान लो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, फॉर बहुत एग्जाम बहुत फेमस चला था पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोविड में, कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को तो मतलब रिया चक्रवर्ती और पता नहीं कौन कौन ने मारा है और पूरे बॉलीवुड ने मारा है और ये सब मारा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं भी आप उसके फ़ैन हो सकते हो सुशांत सिंह के, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था MS धोनी की जो उन्होंने मूवी बनाई थी। लेकिन जब तक कोर्ट प्रूफ ना कर दे कि किसने मारा है किसने नहीं मारा, हम कौन होते हैं? हम तो इवन कमेंट कर सकते हैं बस बाहर से। लेकिन असली बात ना जजेस को पता है, असली बात कोर्ट को पता है कि भाई असल में क्या हो रहा है, किसने मारा है, क्यों उसने सुसाइड करा था या जो भी है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक न्यायाधीश या कोर्ट के अंदर प्रूफ ना हो जाए ना कि बंदे ने क्राइम क्यों करा है या इसने करा भी है या नहीं करा है, जब तक वहाँ प्रमाणित ना हो जाए तब तक हम बाहर हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि एट द एंड मेन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है डिसीजन देने के लिए। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। वकीलें लड़ते हैं तब जाके पता लगता है, फैक्ट बाहर आते हैं अच्छे से, है ना। हर चीज़ को रिटर्न डॉक्यूमेंट में देना होता है। भाई देखो मैं तो अपकमिंग लॉयर हूँ तो थोड़ा मैं वैसी ही बात करता हूँ, है ना। तो ये क्या होता है स्पीडी जस्टिस। भाई वही बोला ना कि किसी भी बंदे को लेट जस्टिस मिल रहा है। मान लो किसी का प्रॉपर्टी का केस है, सुलझना था साला 2 साल में और पूरा आप कोर्ट ने 15 साल खींच दिए, तो काहे का जस्टिस है भाई, है ना। बोलते हैं ना उसमें कि भाई जितना जस्टिस लेट मिलता है वो जस्टिस कहलाने के लायक नहीं होता है। तो न्याय के वितरण में देर नहीं होनी चाहिए। यदि न्याय प्राप्त करने में देर होती है तो न्याय का महत्व समाप्त हो जाता है।
चीफ जस्टिस क्या होता है? यदि न्याय प्राप्त करना अधिक विवाद आदि हो जाएगा तो सामान्य नागरिक न्याय से वंचित रहने लगेंगे। अत्यधिक व्यय को क्या आशंका से हुए न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे तो तथा चुपचाप अन्याय को सहते रहेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जस्टिस क्या होता है? न्यायाधीश को निरक्षीर विवेककारी होना चाहिए, उसमें वह क्षमता होनी चाहिए कि वह पूर्ण सत्य का पता लगा सके और वास्तवनिष्ठ पक्षियों के आधार पर ही अपने निर्णय दे, वह पूर्वग्रह से ग्रसित ना हो। ठीक है, तो यहाँ भाई हमारा न्याय ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो, और होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो फिर से आप पीछे से जाओ, फिर से आप स्किप करके समझो, है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये कह सकता हूँ कि शेयर कर देना अगर आपको समझ आ गया हो तो। अगर आपने असाइनमेंट बना लिया हो तो भी शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अगर वो भी बनाना चाहते हैं तो इससे बना सकते हैं अच्छे से असाइनमेंट। आई मीन लाइक ये 3 से 4 पेजेस का तो हो ही सकता है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।